गुड इवनिंग दोस्तों। करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जानेंगे, डिजिटल अरेस्ट स्कैम क्या है। क्योंकि अभी एक मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस शब्द का जिक्र किया है और ये अभी उभरता हुआ सबसे बड़ा स्कैम है। ठीक, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। डिजिटल अरेस्ट क्या है, डिजिटल अरेस्ट क्या है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हम जानेंगे डिजिटल अरेस्ट क्या है। मोटा मोटा आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको वीडियो कॉल आता है किसी पुलिस अधिकारी का, वो बोलता है कि मैं फ़लाँ स्टेशन से बोल रहा हूँ, आपका लड़का या आपके रिलेटिव जो है एक केस में पकड़े गए हैं, इनके खिलाफ़ एफआईआर हो सकती है, फला फला करके आपसे धन उगाही करें। ठीक, इस तरीके के स्कैम को डिजिटल अरेस्ट स्कैम बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। डिजिटल गिरफ्तारी एक साइबर अपराध तकनीकियों के द्वारा दिया गया नाम है। ठीक है, जो साइबर टेक हैं उनके द्वारा दिया गया नाम है डिजिटल अरेस्ट। जहाँ क्या होता है कि धोखेबाज खुद को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी बताकर किसी व्यक्ति को एमएमएस भेजते हैं या वीडियो कॉल करते हैं और धोखाधड़ी से दावा करते हैं कि उस व्यक्ति या उसके करीबी परिवार के सदस्यों को सरकारी जांच एजेंसी ने एक आपराधिक मामले में पकड़ा है। जैसी गतिविधियां इसके जैसी गतिविधियां होंगी आपके साथ। अभी क्या हुआ कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये पता चला है कि अभी तक मतलब 2024 में 120 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है इसके थ्रू, डिजिटल अरेस्ट के थ्रू 120 करोड़ का स्कैम हुआ है। तो आप लोग भी अननोन नंबर को कम ही रिसीव किया करें, खास करके अगर व्हाट्सएप पे आपको वीडियो कॉल डायरेक्ट आ रहा है तो। प्रश्न पर हम आएंगे। विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है? तो उत्तर है इसका सीधे आंसर ही है होप थ्रो प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। होप थ्रो प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। इसकी शुरुआत विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? ये माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत किए थे। आपको एक बार गूगल पे जाके आप पढ़िएगा। विश्व सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी है, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को सिकल सेल रोग एक आनुवंशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपको पता चल गया? 19 जून को। 2008 के एक संयुक्त राष्ट्र संकल्प द्वारा स्थापित है। इसका उद्देश्य जनता और हितधारकों को शीघ्र पहचान और रोकथाम के बारे में सूचित करना है। 2024 का विषय होप थ्रो प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली विश्व स्तर पर देखभाल में सुधार और रोगियों को राहत प्रदान करने पर जोर देता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? देखिए, हम आपको कल ही बता रहे थे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहिए। तो नालंदा विश्वविद्यालय आए दिन चर्चा में बना हुआ है। तो उसके वाइस चांसलर का नाम नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है पता है? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया, किसने बनवाया, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और किस वंश के कार्यकाल में वो बना था? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। इस पर चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको पता है बिहार में। ठीक, कुमारगुप्त के द्वारा कल ही भी चर्चा की था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजगीर बिहार में प्राचीन खंडहरों के पास नए नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन करेंगे। मतलब कर दिए, चूँकि ये जून का क्वेश्चन है, मैं रिवीजन कर रहा हूँ, जून का क्वेश्चन है। 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त द्वारा स्थापित नालंदा 600 वर्षों तक एक प्रसिद्ध मठ विश्वविद्यालय था जो हर्षवर्धन और पाल सम्राटों के अधीन फला फूला। यह पूरे एशिया से छात्रों को आकर्षित करता था। बौद्ध धर्म, चिकित्सा और खगोल विज्ञान जैसे विषयों की शिक्षा देता था। 1193 में बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया। इसे 1812 में फिर से खोजा गया और अब यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया। इसमें थाईलैंड सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? थाईलैंड सही हो जाएगा। थाईलैंड सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। इसकी समावेशी प्रतिष्ठा के बावजूद थाईलैंड को रूढ़िवादी सामाजिक और सरकारी मूल्यों के कारण इस कानून को पारित करने में दशकों तक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह विधेयक किसी भी लिंग के विवाह साझेदार को पूर्ण कानूनी वित्तीय चिकित्सा अधिकार प्रदान करता है। यह राजा महा वजिरालांगोकोर्न के औपचारिक समर्थन की प्रतीक्षा कर रहा है और 120 दिनों के भीतर प्रभावी हो जाएगा। आगे देखेंगे। ट्रेंट बोल्ट एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। किस देश से संबंधित है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अफ्रीका। तो ये ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड से। ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने 2024 टी20 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ न्यूजीलैंड के अंतिम ग्रुप सी मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। बोल्ट ने 14 रन देकर 2 विकेट लिए। साथ ही तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल करने की। उन्होंने अपने 4 ओवरों में बिना एक भी रन दिए 3 विकेट लिए, जिसमें वह टी20 अंतर्राष्ट्रीय में ऐसा करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो हैं कहाँ के ये? ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के, ये जानना है। घोड़बंदर किला, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। घोड़बंदर किला जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो ये घोड़बंदर जो है
ये है महाराष्ट्र। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अब देख लेते हैं। हाल ही में मरम्मत कार्य के दौरान घोड़बंदर किले की आंतरिक परतों के नीचे छिपा हुआ कमरा खोजा गया। महाराष्ट्र के ठाणे में उल्लास नदी पर, उल्लास एक सिटी भी है वहाँ पे, छोटा सा मार्केट है, नदी पर स्थित घोड़बंदर किला पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था और 1730 में पूरा हुआ था। शुरू में घोड़ों के व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यह किला बाद में मराठों और अंग्रेजों द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। किले में 16वीं शताब्दी की शुरुआत की पुर्तगाली चर्च और विभिन्न ऐतिहासिक संरचनाएं हैं। घोड़बंदर कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? ये ठाणे जिले के अंदर सबसे बड़ा जिला है ठाणे, सबसे डेंसिटी सबसे ज़्यादा है ठाणे की। महाराष्ट्र में चुनाव भी हो रहा है, तो आप लोग महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में भी थोड़ा जान लीजिएगा, कितनी सीटें हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? भारत और अमेरिका के बीच क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली, अमेरिका, ब्राज़ील, स्पेन। तो इसमें हम देखेंगे, अब दो ही जगह हो सकता है, नई दिल्ली में, अमेरिका में। ठीक, तो अभी ये ICET बैठक हुई थी नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। देखिए डिटेल देखते हैं। 17 जून 2024 को नई दिल्ली में भारत अमेरिका क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पहल पर दूसरी बैठक आयोजित की गई। भारतीय NSA अजीत डोभाल और अमेरिकी NSA जेक सुलिवन द्वारा सह अध्यक्षता में आयोजन मोदी सरकार के तीसरे शपथ ग्रहण के बाद सुलिवन की भारत की पहली यात्रा थी। ICET का उद्देश्य अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर, दूरसंचार, AI, क्वांटम टेक। आपको AI के बारे में भी जानना चाहिए। AI का भी, AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। जो अलग अलग सर्च इंजन है या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सब अपना अपना AI टूल बनाए हुए हैं, तो सबका आपको नाम पता होना चाहिए। फेसबुक के AI टूल का क्या नाम है, व्हाट्सअप का क्या नाम है, गूगल का क्या नाम है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। अमेजन ने भी बनाया अपना AI टूल, उसका क्या नाम है, तो एक चार्ट बनाइए और सबका लिख डालिए। क्वांटम टेक, जैव प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग बढ़ाना है। डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस पहल के तहत शुरू की गई थी? आयुष्मान स्कीम। भारत डिजिटल मिशन, केंद्र सरकार ने मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने और उन्हें आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ अकाउंट, आभा ID, आभा का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ अकाउंट से जोड़ने के लिए डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम को 30 जून 2025 तक बढ़ा दिया गया है। 1 जनवरी 2023 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत लॉन्च किया गया। DHIS, जिसका क्या नाम है, डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम का उद्देश्य भारत में डिजिटल स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देना है। पात्रता में स्वास्थ्य सुविधाएं और डिजिटल समाधान कंपनियां शामिल हैं और प्रोत्साहन आभा लिंक्ड डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड की जांच पर आधारित है। प्लैनेट 9, ठीक है, प्लैनेट 9 जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, क्या है? तो सीधे आंसर ये है कि हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है। क्या है? एक इमेजिन ग्रह है। तो आंसर देखेंगे इसका। खगोलविदों ने लगभग 1 दशक से सौरमंडल के बाहरी भाग में एक काल्पनिक नौवें ग्रह प्लैनेट 9 की खोज कर रहे हैं। दूरस्थ ट्रांस नेपच्यूनियन वस्तुओं की कक्षाओं में विसंगतियों की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावित प्लैनेट 9 को पृथ्वी के द्रव्यमान का 5 से 10 गुना अनुमानित किया गया है और इसकी एक अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा है जो सूर्य से 400 से 800 AU तक है। विशेषज्ञों का मानना है कि हम जल्द ही इसे खोज सकते हैं। ठीक। हाल ही में खबरों में रहे SDG 7 का मुख्य उद्देश्य क्या है? SDG 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ। तो उत्तर है सभी के लिए किफ़ायती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। SDG 7 एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024 से पता चलता है कि दुनिया 2030 तक SDG 7 को पूरा करने की राह पर नहीं है। 2018 में शुरू की गई यह वार्षिक रिपोर्ट SDG 7 प्रगति के लिए प्रमुख संदर्भ है। इसका उद्देश्य सभी के लिए किफ़ायती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। यह रिपोर्ट IRENA, ये देखिए इसका फुल फॉर्म आपको जानना है। IA का फुल फॉर्म क्या है? IRENA का फुल फॉर्म, UNSD का फुल फॉर्म क्या है? विश्व बैंक और WHO द्वारा तैयार की गई है, जो ऊर्जा पहुंच, दक्षता, अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ खाना पकाने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को कवर करती है। अगला है कि शांति ढांचे पर संयुक्त विज्ञप्ति हाल ही में किन दो देशों के संदर्भ में समाचारों में देखा गया? तो भैया ये युद्ध चल रहा है हमारा रूस और यूक्रेन का। इसका आंसर भी वैसे हो जाएगा। रूस और यूक्रेन। भारत ने स्विट्जरलैंड में एक शांति शिखर सम्मेलन के अंतिम दस्तावेज से खुद को अलग कर लिया है, जिसमें रूस और यूक्रेन दोनों के लिए स्वीकार शांति प्रस्ताव पर जोर दिया गया। देख लेते हैं। 15 से 16 जून 2024 को आयोजित शिखर सम्मेलन में चल रही यूक्रेन युद्ध के प्रभावी को संबोधित किया गया। प्रमुख बिंदुओं में यूक्रेन के संयंत्रों में परमाणु सुरक्षा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, कैदियों के आदान प्रदान और विस्थापित यूक्रेनियों की वापसी जैसी मानवीय मुद्दे शामिल थे। उपस्थित लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस तरीके से 10 क्वेश्चन हमारे हो गए करंट अफेयर के। आपको डिजिटल अरेस्ट जो बताया है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। 10 लाइन आप खुद से लिखिए।
डिजिटल अरेस्ट क्या है, 2-4 स्कीम आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का स्कीम हो रहा है। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।